मैं विधवा थी और चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधी भिखारिन लड़की से तय कर दी। मेरा देवर डॉक्टर था और मुझे यकीन था कि उस भिखारिन को देखकर वह उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरा देवर उस अंधी भिखारिन से शादी करके खुशी खुशी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। उस रात जब मैं दूध देने के बहाने उसके कमरे में गई तो मेरे देवर को देख मैं जोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे पति 2 भाई थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से करा देनी चाहिए। इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास का पैर दबाती। मैं उनकी बहुत सेवा करती थी क्योंकि मैंने सोचा था कि उन्हें एक बार फिर मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करानी चाहिए। मैं रोज अपनी सास का पसंदीदा खाना बनाती। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती। वह कहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो। तुम मेरे लिए बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम करती हो। मैं अपनी सास का दिल जीतने के लिए हर समय तैयार रहती, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही राज था। सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो इस घर में कोई उसका जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करेगी। मेरा देवर विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 1 महीने ही रह गए थे। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। अब एक बार फिर से यह घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं यह सब खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा देवर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा। मेरे पति दिखने में सुंदर नहीं थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार उनकी शादी नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने यह बात मेरे मम्मी पापा से छुपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह कभी भी मेरी शादी उनके बेटे से नहीं कराएंगे। मेरे मम्मी पापा को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा तुरंत तैयार हो गए और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं 1 साल तक अपनी सास की बहुत सेवा की और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी एक अच्छी लड़की ढूंढकर कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास शॉपिंग करने गए तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी, जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई। उससे पूछने लगी कि तुम अंधी कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम कहाँ रहती हो? मेरी सास उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह उसे शुरू से जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के पास कैसे बैठी है, वह उन्हें कैसे जानती है। वह भिखारन से माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारन मेरी सास से कह रही थी,
मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चलूँगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से ही हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी सास उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, अब तू जो चाहेगी वही होगा। अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तू बस मेरे साथ घर चल। मेरी सास उस अंधे भिखारिन को अपने साथ घर ले आई। मैंने अपनी सास से पूछा, आप इस अंधे भिखारन को अपने साथ घर क्यों लाई हो और यह कौन है? मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं उसकी शादी अपने छोटे बेटे अतुल से करवाऊंगी। उनकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जो भी सपना देखा था वह सब बिखरता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, अब मुझसे इस बारे में दोबारा कोई नहीं पूछेगा। मैं अपनी सास की इन बात से हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस लड़की से कैसे कर सकती थी? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारन को देखते ही मना कर देगा। वह एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा? मैं अपनी सास के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि जिस लड़की को उन्होंने उसके लिए चुना था वह अंधी है। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारन चुनी है, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्त मना किया कि अतुल को पता नहीं चलना चाहिए कि किस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है। जब शादी का समय आया तो लड़की देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी अंधी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखोगी? पहले तो सिर्फ आप ही थी और अब आपने मेरे सर पर एक अंधी लड़की भी बिठा दी। आप मेरे पति की माँ हो तो मैं पूरे मन से आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन मैं उस अंधी भिखारन की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था। मैं अब इस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी और मैं उनसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे उनके पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब अतुल विदेश नहीं गया था। उसने मुझे बताया कि वह हमारे मोहल्ले में रहने वाली कालिंदी से प्यार करता है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अतुल हमेशा मुझसे यही कहता था, माँ, आपको उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए। लेकिन मुझे उसकी पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि अतुल की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। अतुल ने मुझे बहुत समझाया कि पैसे का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं लड़की के माता पिता के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि वह मेरे बेटे से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। कालिंदी की माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि हम गरीब लोग हैं, लेकिन इज्जतदार है। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगी तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। आप यहाँ से चली जाइए। मैं अपनी बेटी को आज के बाद कभी भी आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी। जब उनके घर पर यह तमाशा होने के बाद हम घर लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। कालिंदी की माँ की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह बहुत रो रही थी।
जब मैं घर आई तो मैंने अतुल से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। वह कालिंदी का किया हुआ अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अतुल ने मुझसे बात ना की हो। वह एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कालिंदी ने फ़ोन करके अतुल को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब अतुल घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं कालिंदी से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि उसको सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं कराऊंगी। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह घर वापस आया तो वह अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने कमरे की खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो उसने अपने कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। वह पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकला। मुझसे उसका व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और मैं अब अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं कालिंदी और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वह लोग यह गांव छोड़ देंगे तो अतुल उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस दिन फिर से उसके घर गई और उसके माता पिता से कहा कि आप यह गांव छोड़कर चले जाइए। इसके बदले में आप जितना कहेंगे मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, और कालिंदी से कह दो कि वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी कालिंदी कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, आप चिंता मत करो आंटी, मैं आपके बेटे को दोबारा कभी नहीं देखूंगी। आज भी वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाइए वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वह हमेशा मुझसे कहता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा पैसा प्यारा है। आपको अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं है। आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह मेरी खुशी देखेंगी। लेकिन यह सब अतुल की गलतफहमी थी कि उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की खुशी पसंद है। उस वक्त मैंने कालिंदी से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दो। यह कहकर जब मैं घर आई तो अतुल की तबीयत बहुत खराब थी और वह रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा और फिर वह कालिंदी को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतुल की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल कालिंदी का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ये शादी कर देती तो बेहतर होता, कम से कम मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती। उस दिन अतुल अस्पताल में भर्ती था। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, माँ मैं कालिंदी के पास जाना चाहता हूँ, कुछ भी करो लेकिन एक बार उससे मुझे मिल लेने दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती है। मैं एक बार उससे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही थी। अतुल नहीं जानता था कि मैंने उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। मैंने उसको समझाया कि पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत उसके घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊँगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो अतुल कालिंदी से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो बहुत परेशान था। अतुल ने मुझसे कहा कि माँ, कालिंदी और उसके मम्मी पापा यह गांव छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैंने वहाँ के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गए हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वह लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद लगभग 1 साल तक अतुल ने कालिंदी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अतुल को यकीन हो गया कि अब कालिंदी उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। उसका फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने अतुल की शादी कर दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाता। मैंने अतुल को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं कालिंदी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे हमेशा उसकी याद आएगी। मेरे लिए अब यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और वह बहुत रो रहा था। मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद को ही दोषी मान रही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। उसके बाद अतुल चला गया और मैं कालिंदी को ढूंढने लगी। मैंने उसके सभी रिश्तेदारों से भी कह दिया था कि अगर वो कहीं मिले तो मुझे बताना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि वह लोग कहाँ गए हैं। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि वो जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो हमें उस दिन मिल गए। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। उसने मुझे बताया कि जिस रात वह शहर छोड़ रहे थे उसी रात उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई, क्योंकि उसके साथ यह सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उससे यह गांव छोड़ने के लिए नहीं कहा होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं उसकी शादी अतुल से करवाऊंगी। और जब अतुल विदेश से घर आया तो कालिंदी को देखकर बहुत खुश हुआ। अतुल को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई। मेरे लिए मेरे बच्चे की खुशी पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यह सब बताते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती हो, क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में करा दूंगी। लेकिन अतुल की खुशी केवल कालिंदी थी। वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता। मैं संपत्ति 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा अतुल का होगा। और फिर भी यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं जो सोच रही थी वह बिल्कुल गलत था। मेरे मन में पैसों का लालच कितना आ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। मैंने अपनी सास से कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में जितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है उतनी कहीं नहीं मिली। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे कहा, आप उनकी चिंता मत करो। मैं कालिंदी का ख्याल रखूंगी, क्योंकि वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह देख नहीं सकती। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर अतुल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि उसके कमरे में एक आंख के डॉक्टर मौजूद थे और अतुल उनसे कालिंदी के बारे में बात कर रहे थे। अतुल डॉक्टर से कह रहा था, यह कालिंदी है जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। अतुल के डॉक्टर दोस्त कालिंदी की खूब तारीफ कर रहे थे और वह इसकी हकदार भी थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अतुल के दोस्त ने कहा, चलो कालिंदी को विदेश ले जाकर इसका ऑपरेशन करवाएंगे। इससे इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। कालिंदी की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी खुशी रहेंगे। यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने भी अब दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया था। क्योंकि मैं अब मेरी सास को ही माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों में कालिंदी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।